चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। थर्ड में क्या दिया है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए -3 4 एंड बी दिया है 1 and -4। आप यहाँ पे देखिए, मैंने ग्राफ पे बनाए हुए हैं। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। जैसे क्वेश्चन में बोला है कि डायग्राम को आपको ग्राफ पे बनाना नहीं है, नहीं आंसर पेपर में एग्जाम में बनाना है। ये खाली आपको कंसेप्ट समझने के लिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे लिखा है फाइंड आउट दी, हमें पता करना है कि इक्वी डिस्टेंस, इनसे कोई एक पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे होगा, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। तो बच्चे मोस्ट ऑफ इसका डिस्टेंस निकालते हैं और रॉन्ग हो जाता है। ये नहीं ऐसा है। इसको समझने के लिए इसलिए मैंने यहाँ पे इसका हेल्प लिया है। देखिए ए जो है -3 4, आपको यहाँ पे आया -3 और ये 4, तो ये हो गया आपका सेकेंड क्वाड्रेंट। ए आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। बी आपका 1 -4, देखिए एक्स एक्सिस पे 1 और वाई पे -4। मतलब आपको यहाँ पे दो पॉइंट दिख रहे हैं, ए और बी। हमें क्या बोला है कि जो एक्स एक्सिस है उस पे कोई एक पॉइंट है। अब वो पॉइंट को हम लोग पी सपोज कर लेते हैं, लेट द पॉइंट इज पी। और वो पी कहाँ पे है, देखिए बोला फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, वो एक्स एक्सिस पे होना चाहिए। तो एक्स एक्सिस पे वो कहीं भी होगा, हमें नहीं पता कहाँ होगा। ठीक है, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, ये पता नहीं, मतलब यहाँ पे कहीं भी होगा। सपोज अगर वो यहाँ पे होता है, राइट, अगर पी यहाँ पे होगा, तो आप मेरे को बताओ अगर कोई पॉइंट पी एक्स एक्सिस पे है तो उसका कोऑर्डिनेट्स क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, चलिए 2 पे है। तो अगर पॉइंट ये पी हम लोग बोलते हैं ये यहाँ पे है, तो एक्स एक्सिस पे 2 पे है, बट वाई पे क्या है, वो 0 पे है। अगर पॉइंट पी यहाँ होता है तो 2 पे है, एक्स पे, और वाई 0 है। अगर मैं यहाँ पे लेता पी तो क्या होता, -4 एक्स एक्सिस पे है, एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट -4 है, और वाई उसका क्या है, 0। तो अब हर केस में देखेंगे वाई कोऑर्डिनेट उसका क्या होगा, 0। एक्स पे जहां पे होगा वहां पे एक्स की वैल्यू आएगी। तो बट हमें यहाँ पे पता नहीं कि एक्स पे कहां पे होगा, तो हम अज्यूम कर लेंगे कि वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, पी का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स यहाँ पे ले लेते, और वाई तो हमें कंफर्म है कि 0 होगा। क्वेश्चन क्या बोला है, यहां से वो इक्वल डिस्टेंस पे, इसका मतलब हो गया पी से जो पॉइंट बी है और पी से जो पॉइंट ए होगा, मतलब जो AP और PB दोनों का डिस्टेंस क्या सेम आएगा। यहाँ भी हो सकता है, अगर यहाँ होता तो भी हम लोग क्या अज्यूम करते, यहाँ से T होता, देखिए P(x0), और यहाँ से क्या होता, फिर ऐसे होता, मतलब मीनिंग ऐसे, ये मतलब जो PA का डिस्टेंस होगा वो PB का डिस्टेंस होगा। तो हमें यहाँ पे ये मिल जाएगा, ठीक है, राइट, PA इक्वल्स टू PB, PA इक्वल्स टू PB आपको कंडीशन में दिया हुआ है। देन यू हैव टू फाइंड आउट द पॉइंट पी कोऑर्डिनेट, मतलब उसमें भी y का हमें पता है, सिर्फ क्या निकालना है, x निकालना है। ठीक है, चलिए इसे भी हम सॉल्व कर लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, क्योंकि दोनों यहाँ पे डिस्टेंस दिया और दोनों का भी डिस्टेंस सेम है, राइट। तो यहाँ पे पहले आपको थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, लेट पॉइंट पी ले रहे, और उसका x कोऑर्डिनेट आपका x हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। लेट पॉइंट P x0 on the x axis B, क्या बोला है, ये आपका चेंज हो जाएगा, विच इसकी जगह क्या लिखेंगे, B, जूम करें ना, B इक्विडिस्टेंट, सेम कॉपी कर लीजिए, फ्रॉम क्या लिखेंगे, फ्रॉम आपका हो जाएगा A -3 4 एंड B हो जाएगा आपका 1 -4, राइट। ये हमने क्वेश्चन को कॉपी कर लिया, खाली आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, लेट द पॉइंट P, ओके, लेट पॉइंट P x0 ऑन द x एक्सिस, P की डिस्टेंस फ्रॉम, सेम ऐसे क्वेश्चन y एक्सिस के लिए भी है। तो y एक्सिस पे अगर होता तो क्या होता, अगर मान लो पॉइंट P y एक्सिस पे होता है तो हमें पता है y एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट हो तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, और y पे जहां पे हो, जैसे यहाँ पे 3 पे, तो ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो ये केस में अगर पॉइंट P y एक्सिस पे होता तो x की वैल्यू 0 कंफर्म लेते, और y का क्या लेते, y कोऑर्डिनेट। ये आपको ध्यान रखना है, 0 y ले लेंगे अगर y पे पॉइंट है, y एक्सिस पे पॉइंट है, अगर x एक्सिस पे है तो क्या लेंगे, x0 लेंगे। ये आप ध्यान रखना है, ऐसे डबल क्वेश्चन हो सकते हैं, राइट। चलिए अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं PA इक्वल्स टू PB, क्या लिखोगे आप, गिवन, ये आपका गिवन कंडीशन है। चलिए व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस PA के लिए क्या हो जाएगा, रूट ऑफ
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया फॉर्मूला पीए का, राइट। अब पीबी के लिए भी सेम वही फॉर्मूला होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला है तो दोनों फॉर्मूला सेम होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम लोग, अब इसकी वैल्यू को रखेंगे यहाँ पे। ओके, अब देखिए ए और बी दिया ना, ए का क्या था -3 और 4 और बी यहाँ पे 1 और -4। चलिए यहाँ पे, और आपका एक पी है, ठीक है, तो पी पे यहाँ पे ले लेता हूँ x और 0। देखिए हमें क्या निकालना है, पी ए, तो अगर मैं इसे x1 y1 लूँ तो इसे क्या ले लेता हूँ x2 y2। चलिए पी ए निकालते हैं पहले हम लोग, राइट, तो इसकी वैल्यू को रखते हैं यहाँ पे। ओके, चलिए पी के लिए x2 माइनस x1, या यहाँ से भी आप देख सकते हैं ऐसे, ठीक है। अगर आपको ये कंफ्यूजन लगे तो इसे मत देखिए, डायग्राम को ही देखिए, रेफरेंस के लिए आप डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा x2 y2, इसे हो जाएगा x1 y1। तो x2 क्या है आपका 0 माइनस x1 क्या है -3 का स्क्वायर। चलिए प्लस y2 क्या है आपका y2 0 माइनस y1 कितना है 4 का स्क्वायर। ओके, एक मिनट यहाँ भी देख सकते हैं, देखिए बार बार हम ये स्क्वायर रूट नहीं लिखे, इसलिए हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। इससे क्या होगा, दोनों का स्क्वायर रूट निकल जाएगा। तो अब हमें स्क्वायर रूट नहीं लिखना होगा, हमें अब डायरेक्ट वैल्यू रखनी होगी। x2 की वैल्यू कितनी थी x माइनस x1 क्या है, देखिए -3 का होल स्क्वायर, ये हम लोग लिख रहे हैं, प्लस y2 क्या है आपका 0, देखिए, और y1 क्या है 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू, अब इस साइड आएंगे यहाँ पे, यहाँ का भी रूट नहीं है, राइट। व्हाट इज वैल्यू ऑफ x2 x, अब इसका इसके साथ चलेगा, ये x1 और y1 हो जाएगा, इसका इसके साथ लिया, p भी निकालेंगे, तो x2 माइनस x1 0 माइनस 1 तो माइनस 1 हो जाएगा, प्लस y2 कितना है 0 माइनस कितना है यहाँ पे देखिए y1 -4 का स्क्वायर ये देखिए प्लस हो जाएगा यहाँ पे, सो इट बिकम x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 0 प्लस 4 मतलब 4 का स्क्वायर। अब इसे हम ओपन करेंगे। अब देखिए ओपन करने के लिए यहाँ पे देखिए a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, राइट। a प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता होगा, a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, राइट। अगर आप ये नहीं अप्लाई कर पाएंगे, ये अगर यहाँ पे यूज नहीं कर पाएंगे तो आपसे हम सॉल्व नहीं करेंगे। कई बार बच्चे यहाँ तक आते हैं फिर इसके बाद नहीं कर पाते, क्योंकि इसे अप्लाई नहीं कर पाते, मतलब ओपन नहीं कर पाते, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाते, तो ये आना बहुत जरूरी है आपका, ठीक है, इसे कंपलसरी। चलिए अभी यहाँ पे इसे a समझते हैं और इसे b समझते हैं। a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 3 करते हैं, 2 3 जा 6x हो जाएगा, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 16। चलिए इस साइड का लेते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जब माइनस होगा तो क्या होगा, यहाँ पे ये माइनस है तो आपको यहाँ पे माइनस आ जाएगा, राइट। तो x का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 1x, 1 इंटू 2 हो जाएगा, तो 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। अब यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे और कुछ यहाँ के पार्ट सेम दिख रहे हैं, तो उसे हम कैंसिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए x स्क्वायर और x स्क्वायर कैंसिल होगा, क्योंकि यहाँ पे इसको लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे क्या बचा देखिए 6x, इसको जब ऐड करोगे तो हो जाएगा 25, 6x प्लस 25, और यहाँ पे हो जाएगा -2x प्लस 17, इसे ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। ओके, क्या होगा 6x, अब देखिए -2x यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा +2x, और यहाँ पे क्या है 17 और -25, राइट। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 8x, 8x यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे -8, राइट। तो x इक्वल टू हो जाएगा -8/8, ये जाके डिवाइड कर देगा, ओके, तो ये हो जाएगा 1, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। अब देखिए हमें एग्जैक्ट लोकेशन मिल गया, मतलब मैंने यहाँ पे ऐसे समझने के लिए लिया था,
बट एग्जैक्टली ये पॉइंट अगर आप ग्राफ से सॉल्व करेंगे, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा, ये पॉइंट यहाँ पे मिल गया। क्या बोल रहा है, x का हो गया -1, तो -1 यहाँ पे है और 0 तो होगा। अब देखिए अगर इसे रियल करेक्टली अगर हम लोग मैच करें तो यहाँ से होगा ऐसे, देखिए ऐसे हो जाएगा PA इक्वल टू PB, ये दोनों डिस्टेंस सेम आएंगे, राइट। तो लास्ट में आंसर कैसे लिखोगे आप, यहाँ पे क्या अज्यूम किया था वही लिखना है। Therefore the point P लिखेंगे, ब्रैकेट में क्या आएगा, x के लिए क्या आएगा -1 0 ऑन दी x एक्सिस, ठीक है, which is equidistant from, आप लिख सकते हो which is equidistant from the point A and B। आप पूरा कॉपी कर सकते हैं सेम ऐसे। चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, देखिए वहां पे हमें क्या करना है, वेरीफाई द पॉइंट्स P Q R आर द वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब हमें ये बताना है कि ये जो वर्टाइसेस है P Q R वो राइट एंगल ट्रायंगल के है कि नहीं, ठीक है। ये जो पॉइंट्स हमें दिए हुए, तो हम क्या करेंगे, रफली एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है वेरीफाई, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 99% यहाँ पे होगा, आंसर है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे बोला है कि P Q R द वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल और नॉट, तो हम अज्यूम करते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, ओके। अब यहाँ पे हम ऐसे लेंगे, ये P समझेंगे, ये Q हो गया और ये क्या हो जाएगा आपका R। तो हमें अब जरूरी नहीं कि आपका, अभी देखिए यहाँ पे अगर Q 90 डिग्री पे है तो ये हाइपोटेन्यूस होगा, करेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम होंगे हमें PR हाइपोटेन्यूस दिख रहा है, बट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, क्योंकि हाइपोटेन्यूस क्या होता है, बिगेस्ट साइड होता है। तो हमें यहाँ पे तीनों लेंथ फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस PQ QR और PR। क्या क्या फाइंड आउट करना है हमें PQ भी निकालना है, QR भी निकालना है और PR भी निकालना है, ये तीनों निकालेंगे और तीनों साइड में जो सबसे बड़ा होगा वो हाइपोटेन्यूस होगा, ठीक है। और हमें पता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर के इक्वल होते हैं, ठीक है। आपको फॉर्मूला पता है ना, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड स्क्वायर। तो अगर ऐसा आया तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या हो जाएंगे, द वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन पार्ट, ओके। तो फर्स्ट विल राइट हियर P -2 2 Q हो गया यहाँ पे 2 2 R हो गया आपका 2 7, राइट। तो यहाँ पे आप लिखोगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। चलिए अगर डायग्राम में हमने बनाया है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसके वर्टाइसेस यहाँ पे लिख देते हैं तो हमें इजी हो जाएगा। P का क्या है आपका, देखिए P का दिया -2 एंड 2, Q है आपका 2 2 एंड R है 2 एंड 7। चलिए तो हम फाइंड आउट करेंगे पहला PQ फाइंड आउट करेंगे, देखिए x1 y1 इसे लेंगे x2 y2, फिर इसके साथ निकालेंगे तो x1 y1 ले लेंगे। चलिए पहले PQ का निकालते हैं, तो PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट ऑफ x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। व्हाट इज वैल्यू ऑफ x2, x2 देखिए वहां पे 2 है, राइट, 2 माइनस x1 क्या है आपका, देखिए -2 दी होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है यहाँ पे 2 माइनस y1 कितना दिया है 2 का स्क्वायर, राइट। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए प्लस हो जाएगा 2 + 2 हो जाएगा 4 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 - 2 0 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर आपको पता है 16 और 0 का क्या हो जाएगा 0, 16 + 0 16 और ये हो जाएगा 4। तो PQ आपको कितना मिल जाएगा 4, तो यहाँ पे लिख सकते हैं PQ इज 4 यूनिट या 4 लिख के छोड़ दीजिए, हो गया फर्स्ट वन। तो PQ कितना मिला यहाँ पे 4, राइट। अब फाइंड आउट करते हैं QR, तो QR के लिए भी सेम आपको लिखना पड़ेगा बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, राइट। तो QR क्या हो जाएगा यहाँ पे, QR इक्वल टू फॉर्मूला रूट ऑफ क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, चलिए यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। अब यहाँ पे देखिए x2 इसको लेना है, QR तो मतलब Q और R को देखना है आपको। 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है आपका, देखिए वहाँ पे 2 माइनस 7 y1 7 स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका 2 माइनस 2 0 और इधर हो जाएगा माइनस 5 का स्क्वायर। और आपको पता है राइट, देखिए ये निकालता हूँ, 0 का 0 स्क्वायर और माइनस 5 का कितना हो जाएगा 25। जब इसे प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, और 25 का रूट कितना होता है 5, तो क्यू आर आपको कितना मिल गया यहाँ पे 5, तो हो गया आपका सेकेंड आंसर राइट। आप फाइंड आउट कर दे, हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, पी आर को निकाल लेंगे, फिर हमें पता चल जाएगा। तो पी आर को पता करने के लिए फॉर्मूला सेम वही यूज होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। अभी देखिए क्यू आर कितना मिला 5, ये 5 हो गया आपका और ये 4 का राइट। अब देखिए अगर यहाँ पे ये पाइथो राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए और दोनों को प्लस कर दीजिए, सेम वहां पे इसका आंसर आएगा, मतलब उसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, वही पी आर आपका आएगा। तो मतलब आपको पी आर भी पता चल जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और 5 का कितना हो जाएगा 25, दोनों को ऐड कीजिए और उसका स्क्वायर रूट निकालिए, तो आपको किसके इक्वल आ जाएगा, पी आर की वैल्यू आ जाएगी। ओके, और फिर से हम चेक करेंगे, फिर क्या करेंगे, पाइथागोरस के थ्योरम से हम इसे प्रूव करेंगे कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। ओके, चलिए लास्ट का डिस्टेंस निकालते हैं यहाँ पे पी आर। तो पी आर के लिए क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ओके, पहले यहाँ पे चलते डायग्राम में पी आर, सपोज x1 y1 है तो इसे हम चेंज कर लेंगे, क्या होगा x2 y2 होगा राइट। चलिए क्या हो जाएगा, x2 क्या है वहाँ पे 2 माइनस x1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, देखिए वहाँ पे 7 माइनस y1 कितना है 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ये आया ना, देखिए 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर समथिंग, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब इसे ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 11, 3 प्लस 1 4, रूट 41 राइट। तो पी आर की वैल्यू मिल जाएगी अपने को रूट 41, इसको नंबर देंगे थर्ड, सो यू कैन राइट हियर, ये मिला आपको रूट 41। अब हमें फाइनली क्या करना है, ठीक है, अभी हमें ये चेक करना है कि विच वन इज द बिगेस्ट साइड। देखिए यहाँ पे ये रूट में आया 41 और बाकी क्या था 4, अगर आप 4 का स्क्वायर रूट में रहता तो क्या होता था, वो इसको स्क्वायर करते थे, ऐसे लिखते रूट 16 का स्क्वायर रूट 4 1 है यहाँ पे, और इसका क्या होता था आपका 5 का क्या होता था 25। तो रूट 16 रूट 25 और रूट 41 में बिगेस्ट कौन है रूट 41, मतलब हाइपोटेन्यूज आपका यही हो गया राइट। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं पी आर इक्वल्स टू रूट 41 फ्रॉम थर्ड, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, आप स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू 41 राइट, क्योंकि हमें स्क्वायर करना है ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे रखें, तो ये हो जाएगा नंबर 4, ये हो गया आपका पी आर का स्क्वायर। चलिए अभी क्या करेंगे, अदर टू साइड्स का स्क्वायर करेंगे, सो पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर राइट। पी क्यू की वैल्यू कितनी मिली 4, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 4 का स्क्वायर प्लस क्यू आर कितना मिला 5 का स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू को आप लिख सकते हैं, कहाँ से आप रखें इसकी वैल्यू को, फर्स्ट एंड सेकेंड, न हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 25, जब ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 41, सो पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर हमें क्या मिला 41, ये हो गया नंबर 5।
नाउ ऑब्जर्व करो, आप देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या दिख रहा है, पी आर का स्क्वायर 41 मिला, पी क्यू स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर भी आपको 41 मिला, मतलब ये हाइपोटेनस का स्क्वायर वन साइड और अदर साइड स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। मतलब हमने तो इसे अज्यूम किया था कि हाइपोटेनस होगा, जब तक इक्वल नहीं आएगा तब तक कंफर्म नहीं बोलेंगे। अब आ गया है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। सो वी कैन से देयरफॉर ट्रायंगल, आप क्या बोलेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल PQR, triangle PQR is a right angled triangle, right? And the last में क्या लिखना है फिर आपको, therefore, ये कॉपी करेंगे, therefore the points PQ are the vertices of right angle triangle. Then the last आपको आंसर लिखना है, points क्या दिया, P minus 2 2, Q क्या हो गया 2 2 एंड R है आपका 2 7, क्या लिखोगे आप, आर दी वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब जो ये दिया ना क्वेश्चन में लास्ट में, यही आपको वहां पे पूरा कॉपी कर देना है। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। खाली आपको मेथड समझते हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। 5 में क्या दिया हुआ है, शो दैट पॉइंट्स P Q R S आर द वर्टाइसेस ऑफ द पैरेललोग्राम। यहाँ पे देखिए P Q R S दिया हुआ है और उसके कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए तो हमें प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट्स है ये वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम के। तो चलिए यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना के समझते हैं हम लोग, राइट। तो डायग्राम जरूरी नहीं है एग्जाम में, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, इवन आप बनाएंगे तो भी अच्छा होगा। A B C D, these are the vertices of a, सॉरी यहाँ पे पी क्यू आर एस दिया है, तुम लोग पी क्यू आर एस लेते हैं, समझने के लिए मैं बना रहा था बट इजी हो जाएगा। पी क्यू आर एस, ठीक है, ये है वर्टाइसिस। अभी देखिए P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 and -2, Q का आपका है 7 3, R का दिया है 11 and -1, राइट, और S का है आपका 6 and -6। अब देखिए अगर मुझे इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो पहली बात तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। वी नो दैट अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एज वेल एज कॉन्ग्रुएंट, मतलब अपोजिट साइड इक्वल भी होंगे और पैरेलल भी होंगे। तो यहाँ पे पैरेलल का कंसेप्ट तो नहीं यूज कर सकते, पैरेलल के लिए हम लोग ने 5.3 पे स्लोप वाला सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना, मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल करने हैं। तो आपको यहाँ पे अपोजिट साइड क्या दिख रहा है, पी क्यू आर एस, ये करेक्ट ऑर्डर में है, तो आपको क्या हो जाएगा, पी एस इक्वल टू क्यू आर आएगा और पी क्यू इक्वल टू एस आर आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चार डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। इवन हमें पता है कि पैरेललोग्राम के जो ये डायगोनल्स होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, राइट। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो भी वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्यों, अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो रेक्टेंगल बन जाएगा, एंड वी नो दैट एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। तो हमें डायगोनल्स निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर क्वेश्चन यहाँ पे रेक्टेंगल पूछा कि शो दैट द पॉइंट्स आर रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड तो इक्वल होंगे, ठीक है। डायगोनल हमें निकाल के कंफर्म करना पड़ेगा, अगर इक्वल आएंगे तो रेक्टेंगल होंगे इन द केस ऑफ रेक्टेंगल, बट पैरेललोग्राम में डायगोनल्स निकालने की जरूरत नहीं है। अगर इक्वल भी आए तो रेक्टेंगल हो जाएगा, और रेक्टेंगल हमें पता है पैरेललोग्राम है, तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, ये 4 साइड्स यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब, ओके। तो यहाँ पे हम पॉइंट्स लिख देते हैं पहले, या चलिए यहाँ पे डायग्राम में हम लिखे वहां पे चल जाएगा। तो स्टार्ट, चलिए पी क्यू लेते हैं यहाँ पे, पी 2 -2, क्यू 7 3, आर है आपका 11 and -1, और एस हो गया आपका 6 and -6। चलिए यहाँ पे आप लिखो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, राइट। चलिए पी क्यू निकालेंगे हम लोग, पी क्यू का डिस्टेंस, फॉर्मूला क्या आपका है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए अगर PQ आपको यहाँ PQ फाइंड आउट करें डिस्टेंस, अगर आपको यहाँ नहीं समझे तो हम यहाँ से भी यूज कर सकते हैं, डायग्राम यही हेल्प करेगा। सपोज आपने इसको x1 y1 लिया है, तो इसे आप क्या लीजिए x2 y2। अब यहाँ से आप रेफर करके सॉल्व कर सकते हैं। देखिए x2 क्या है 7, तो यहाँ पे देखिए यूज करते हैं हम लोग, तो x2 की जगह पे आ गया 7 माइनस व्हाट इज x1 2, तो ये हो गया 7 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 क्या देखिए वहां पे 3,
माइनस y1 क्या है यहाँ पे -2, तो ये -2, इसे हम स्क्वायर ब्रैकेट रखते हैं स्क्वायर। चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 7 - 2 5 आ जाएगा, और ये हो जाएगा -++3 + 2 हो जाएगा यहाँ पे 5, ठीक है। ये हो जाएगा 25 + 25, ये हो जाएगा आपका 50, PQ यहाँ तक हो गया 50। अगर आप 50 को फैक्टराइज करेंगे तो ऐसे होगा 2 2 4, 2 5 10, और यहाँ पे 5 5 25, 5 5 25। तो देखिए 5 का एक पेयर बनेगा, मतलब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं PQ = 5√2। ये हो गया PQ की वैल्यू, इसे नंबर 1 देंगे। चाहिए तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं PQ मिला 5√2, इसका मतलब SR भी हमें क्या मिलना चाहिए 5√2। अगर PQ का अपोजिट साइड SR होगा तो सेम मिलेगा। ओके, नाउ विल फाइंड आउट। अभी कौन सा निकालेंगे हम लोग, PQ के बाद चलिए QR निकालते हैं। जब QR को देखेंगे तो x2 y2, अगर आपने इसको लिया है तो आप इसको कर दो x1 y1, यहाँ से देख के निकालेंगे। सो अगेन वी विल राइट बाय डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे यहाँ पे। ओके, चलिए फाइंड आउट करते हैं कौन सा डिस्टेंस QR। तो QR इक्वल टू हो जाएगा दैट फार्मूला। व्हाट इज फार्मूला, x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। चलिए इसकी वैल्यू को रखते हैं। वैल्यू रखते समय आपको बहुत ध्यान देना है, राइट। अभी x2 x1 यहाँ देखना है, यहाँ पे नहीं देखना आप, यहाँ भी x1 है, बट हम लोग QR निकाले तो QR को ही रेफरेंस करेंगे। तो x2 is 7 माइनस x1 है देखिए 11 का स्क्वायर प्लस y2 है यहाँ पे 3 माइनस y1 है वहाँ पे 1, ये आपका हो गया, राइट। तो -1, तो ये -1 का स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 7 - 11 -4 का स्क्वायर। ये देखिए प्लस हो जाएगा 3 + 1 4 का स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 16, ये भी हो जाएगा 16, माइनस का स्क्वायर प्लस में आएगा तो हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा 32। 32 को आप फैक्टराइज करेंगे, प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। देखो यहाँ पे एक 2 का पेयर बनेगा, ये 2 पेयर बनेगा, ये अंदर रह जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 2 2 देखिए ये 2 बाहर आएगा 4, और ये रह जाएगा 2 अंदर। तो ये हो गया आपका QR। QR कितना मिल गया 4√2, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हमें क्या क्या मिल गया यहाँ पे। चलिए QR मिल गया 4√2, यहाँ फिल करते हुए चलेंगे। अब यहाँ पे हमने PQ और QR का डिस्टेंस निकाल लिया, अभी हम निकालेंगे RS और PS। चलिए ये फॉर्मूला को ऐसे रखते हैं, सेम फॉर्मूला यूज करना है, एक ही फॉर्मूला है, राइट। तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूले से हमें आंसर मिल जाएगा। सिर्फ रखते समय x2 x1 का आपको केयर करना है, रॉन्ग नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए अभी हम फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस किसका, SR। तो यहाँ पे हम चेंज कर देंगे, क्या लिखेंगे SR। चलो SR के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे आते हैं, अगर SR निकाला थी x1 y1 है तो यू हैव टू सपोर्ट दिस वन x2 एंड y2, इसे x2 y2 लेंगे। चलिए x2 की जगह पे क्या रखेंगे 6 माइनस x1 चेक करते रहिए आप 11 का स्क्वायर प्लस y2 क्या होगा आपका, देखिए -6, राइट। और y1 क्या है आपका -1, सॉरी, तो -1, तो आपका ये हो जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा -6 + 1, देखिए ये अंदर चेंज होगा, कंफ्यूजन लगे तो आप ऐसे कीजिए, यहाँ आ जाएगा ये प्लस और ये जाएगा -5 का स्क्वायर। तो देखिए राइट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -5 का स्क्वायर हो जाएगा +25, ये भी हो जाएगा आपका +25। तो इसे जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा √50, और √50 को हमने फैक्टराइज किया था तो क्या आंसर आया था, देखिए PQ वाला ही आंसर हो गया, राइट। तो SR हो जाएगा यहाँ पे 5√2, समझ में आई है, 5√2 हो जाएगा नंबर 3rd। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 5√2, देखिए अपोजिट सेम आ गया। तो मतलब अभी हमें पता चल गया कि हमारा जो PS होगा
वो 4√2 ही आएगा, मतलब एक आंसर हमें ऑलरेडी पता चल गया। और जब भी क्वेश्चन में शो दैट लिखे तो कंफर्म वो होगा, राइट। चेक करके लिखा है, चेक वेदर द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, तो मे और मे नॉट भी हो सकता है, बट इफ इट इज रिटन शो दैट मतलब कंफर्म आंसर होगा, राइट। चलिए अभी हमें कौन सा लास्ट का निकालना है, पीएस, तो यहाँ पे हो जाएगा पीएस। अब पीएस के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए पीएस में पीएस x1 y1 है तो x2 y2 हो गया। अगर मान लो यहाँ भी गलती से x1 y1 होता तो किसी एक को चेंज कर लेते तो कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। चलिए अभी यहाँ पे वैल्यू रखते हैं पीएस इक्वल टू, देखिए भी क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका x2 क्या है यहाँ पे 6 माइनस x1 है 2 स्क्वायर, और y2 क्या है आपका -6 और y1 है -2, तो ये आपका इस तरह से हो जाएगा होल स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, ओके देखिए 6 - 2 हो जाएगा 4 का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा -6 + 2 तो -4 का स्क्वायर आ जाएगा। और आपको पता है ये कितना हो जाएगा 16 + 16 और इक्वल टू आ जाएगा √32, और फाइनल क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे पीएस 32 को फैक्टराइज करेंगे तो हमें आंसर आ जाएगा 4, ठीक है 2 × 4 4√2 हो जाएगा। ये देखिए आंसर तो पता ही था हमें, वही आने वाला है, ये हो गया आपका 4√2। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे अपोजिट साइड्स इक्वल आ गए, अपोजिट साइड्स इक्वल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम, और ये उसके वर्टाइसेस हो जाएंगे। तो अभी चलिए मैं यहाँ पे फाइनल आंसर लिखता हूँ, ठीक है, कंक्लूजन अभी लिखेंगे यहाँ पे, ऑटो राइट द फाइनल आंसर यहाँ पे, ओके। सो यू कैन से पहला क्या निकाला था हमने, PQ, PQ किसके इक्वल निकला हमें, SR, PQ इक्वल्स टू SR फ्रॉम, राइट, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। ये हमने देखिए फर्स्ट निकाला था, ये सेकंड निकाला था, और ये थर्ड था, और ये वाला आपका फोर्थ था, तो फर्स्ट एंड थर्ड, ओके। चलिए आप दूसरा यहाँ पे देखेंगे QR और PS, QR एंड PS, तो QR और PS भी इक्वल हो गए, राइट, क्योंकि उनकी वैल्यू सेम है, इसे हम बोलेंगे फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ। अब देखिए यहाँ पे अपोजिट साइड्स इक्वल आ गए, सो यू कैन से देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ पैरेललोग्राम। पहले आप ये बोलेंगे कि पैरेललोग्राम है, राइट। अब इसके बाद क्या करना है आपको, फिर फाइनल ऐसे लिखना है, देयरफॉर ये यहाँ से कॉपी करना है, देयरफॉर पॉइंट्स कौन सा P2 - 2, फिर Q7 3, देन R पूरा लास्ट तक लिखिए, राइट, R इज 11 and -1 एंड S इज क्या दिया है 6 - 6, R vertices of the पैरेललोग्राम। ये आपको फाइनल आंसर इस तरह लिखना है, ठीक है। पहले आपको प्रूव करना है कि वो पैरेललोग्राम है, एंड आफ्टर दैट यू राइट द क्वेश्चन एज गिवन, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड।